नमस्कार साथियों। तो आज है 2 नवंबर 2025। कल 3 नवंबर सोमवार मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पर जब हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे, प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके कल यानी 3 नवंबर बाजार किस तरफ मूव कर सकता है। साथियों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए लास्ट डे दो क्रूशियल लेवल ब्रेक किया। सबसे पहला याद कीजिए 25,850, दूसरा 25,750। अब जिसके कारण इन्होंने मेंशन यही किया कि अगला रेजिस्टेंस बनेगा इनके अकॉर्डिंग 25,850, क्योंकि ये पहले क्या था, सपोर्ट था। एक सपोर्ट जब ब्रेक होता है क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनता है। चलो बढ़िया। अच्छा, नीचे की तरफ अगर और गिरता है या डिक्लाइन होता है तो इनके अकॉर्डिंग सपोर्ट मिल सकता है 25,525 पॉइंट पे। वैसे सर मैं अगर आप सभी को पूछूं कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है, मतलब आपके अकॉर्डिंग कल बाजार कैसा हो सकता है, जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी स्नैप 4 वीक गेन जो लास्ट टाइम में देखने को मिला था। बियर्स कैन चैलेंज 25,500 इफ निफ्टी ब्रेक 25,670 लेवल। तो अब दूसरे एनालिस्ट ने कहा लास्ट डे जहां पे इंटरडे लो टच किया था, यानी निफ्टी 25,670 की क्रूशियल लेवल को ब्रेक करता है तो लगभग 25,500 की करीब भी बढ़ सकता है। ओके, अच्छा साथ में देखिए एक रेंज भी इन्होंने मेंशन किया है, 25,500 से लेकर 26,100 की रेंज, लगभग 600 पॉइंट की एक रेंज इन्होंने मेंशन किया। खैर, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम और डिटेल में चर्चाएं करेंगे। पर उसके पहले साथियों, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट आया है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। देखिए लास्ट डे मतलब शुक्रवार के दिन बाजार क्लोज हो जाने के बाद आउट हुआ था भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, यानी विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। इस बार 6.92% की डिक्लाइन हुआ, मतलब गिरावट हुआ। और जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व बचा है भारत के पास 695.36 बिलियन डॉलर। सो जैसे कि आपको मैं कहा था, मैं कहूँगा ये आरबीआई की एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रहा है, क्योंकि देखिए अगले 5 से 10 साल में इतना मान के चलिए डॉलर एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब डॉलर की जो रिप्लेसमेंट वो आराम से हो जाएगा। उसका पूरा प्लानिंग अभी बना हुआ है, धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट होगा। तो ऐसे में फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा रखना भी कोई कायदे की नहीं है। तो जिसके कारण आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रिसेंट टाइम में भारत जो है और खास करके आरबीआई जो है लगातार गोल्ड रिजर्व इंक्रीज कर रहा है फॉरेक्स रिजर्व बनाने की जगह। आई डोंट नो आप लोग कितना नोटिस किया, पर पिछले 1 सालों से ना भारत की फॉरेक्स रिजर्व में कोई बहुत बड़ा गेन नहीं हुआ। लगभग अगर आप देखेंगे लगभग कोई 700 बिलियन डॉलर के आसपास ही है, कभी 680, कभी 702-4 इस रेंज के आसपास चल रहा है। तो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। और गोल्ड रिजर्व आप देखिए आज कितना ऊपर पहुंच चुका है ना। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा प्लान की हिस्सा है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट जरा आप देखिए, इंडियाज अप्रैल टू सितंबर फिजिकल डेफिसिट एट ₹5.73 लाख करोड़ वाइडन ऑन ईयर 36.5%। ये डेटा थोड़ा सा नेगेटिव रहा। अब देखिए फिजिकल डेफिसिट जितना कम होगा उतना अच्छा, और याद रखना सरप्लस जितना ब्रॉड होगा मतलब बढ़ेगा उतना ही बढ़िया है। पर उसके साथ साथ देखिए ये भी एक फैक्ट है कि इस बार ये देखिए पहले जितना था, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, भारत ने मतलब जो सरकार ने यूटिलाइज किया है, ठीक है, लगभग 49.5%, मतलब जो इस फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट हाफ में, जबकि पिछले साल अगर हम बात करें 45.5% यूटिलाइज किया था टोटल बजट किया, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है। अच्छा साथ ही साथ देखिए रिसेंटली मतलब लास्ट डे भारत की जीएसटी कलेक्शन डेटा भी आउट हुआ था। जीएसटी कलेक्शन इस बार इंक्रीज हुआ 4.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लगभग 1.96 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात क्यों है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट तो हो चुका है सितंबर पे, और ये डेटा है आपके अक्टूबर का। तो मतलब जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट के बाद, इफेक्ट में आने के बाद फिर भी अगर 4.6% इंक्रीज होता है, वो भी इतना फेस्टिव सीजन
रहने के बावजूद भी तो मैं कहूँगा एकदम सही भी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिजिट हो सकता है कि आपको बहुत ही छोटा दिखे, बट ओवरऑल बात करें सही है। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये भी अक्टूबर का ही रिपोर्ट है। एक्चुअली अक्टूबर का महीना खत्म हुआ है ना, तो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स पे रिपोर्ट आ रहा है। जैसे कि पावर कंजप्शन इस बार लगभग 6% के आसपास ड्रॉप हुआ, जो कि मैं कहूँगा एक्सपेक्टेशन था, बिकॉज इस बार मॉनसून काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला भारत में, है ना। तो पावर कंजप्शन तो थोड़ा कम ही होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, फेस्टिव ट्रेवल ड्राइव्स पेट्रोल सेल्स टू 5 मंथ हाई। पिछले 5 महीने की पीक में पहुंच चुका है पेट्रोल की जो सेल्स है, पेट्रोल है, और डीजल की जो डिमांड है वो लगभग सेम है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, आज भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कुछ बड़े घोषणा। क्या घोषणा? पीएम मोदी टू लॉन्च ₹1 लाख करोड़ फंड टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर R&D। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप टेक, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड है। क्या मैं कहूँगा कि देखिए, ये जो R&D के ऊपर आज जो पैसा यूटिलाइज कर रहा है भारत या भारत सरकार, इसको बहुत पहले से करना चाहिए था। खैर कोई नहीं, देर से हो बट हो रहा है, ये बेस्ट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि R&D आप मतलब कोई भी सेक्टर में, यहाँ पे सिर्फ मैं कहूँगा AI या डिपटेक नहीं, कोई भी फील्ड में आप अगर R&D पे यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वही पुरानी टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप देखिए भारत की डिफेंस AHL वही घिसे पीटे काम कर रहा है, इंजन बना नहीं पा रहा है हाई टेक्नोलॉजी वाइज, है ना। तो इसके ऊपर भी पैसा यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट जरा आप देखिए, FPI रिटर्न टू इंडियन स्टॉक मार्केट आफ्टर 3 मंथ्स। मतलब बैक टू बैक तो हमने देखा था, लगातार आउटफ्लो ही हमें देखने को मिला, बट अक्टूबर के महीने पे टोटल अक्टूबर के महीने पे हो सकता है कि पिछले 2-4 दिनों पे थोड़ा बहुत आउटफ्लो हुआ है, बट टोटल अक्टूबर के महीने पे $1.6 बिलियन की इनफ्लो हमें देखने को मिला। ये भी बहुत सही है। उसके बाद सर आ जाइए एक और रिपोर्ट, इन्वेस्टर्स रेस फॉर नेक्स्ट बिग विन इन इंडियाज 5.4 ट्रिलियन डॉलर मार्केट अमीट AI गोल्ड रश। कुछ समझ आ रहा है? नहीं, चलो समझा देता हूँ साथियों। रिसेल ने क्या देखा, दुनिया की जो टॉप कंपनी है गूगल, मेटा, वो भारत की जो कंपनी है ना, उसके साथ पार्टनरशिप के थ्रू भारत में अपना एक यूनिट बना रहा है। मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा हब बना रहा है। जैसे कि देखिए, अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट है, एंड अदर US टेक बेमॉथ्स, मतलब बड़े प्लेज $1 बिलियन ऑफ बिल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑलरेडी हमने क्या देखा, रिलायंस के साथ अल्फाबेट मतलब गूगल की पार्टनरशिप हो चुका है इन इंडिया। इन्वेस्टर्स आर रेसिंग टू आइडेंटिफाई लोकल फर्म, मतलब जो हमारे टाटा है, आपके रिलायंस ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, इस टाइप की जो लोकल ग्रुप है या लोकल कंपनीज है, उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, जो दुनिया की टॉप टेक कंपनी है, और भारत में एक यूनिट बना। मैं कहूँगा ये बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है। एक तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना, तो और दूसरी बात, भारत की जो ग्रोथ रेट उसको और ज़्यादा बूस्टअप करेगा। तीसरी पॉइंट क्या है कि क्योंकि टॉप कंपनी आ रहा है ना, देखते देखते जो मीडियोकर कंपनी या जो छोटकू मोटकू कंपनी है वो भी आएगा बाहर की, देखते देखते, क्योंकि बड़े मछली जिस तरफ जाता है, याद रखना, पीछे पीछे छोटे मछली भी उसको फॉलो करता है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट है आपकी क्रिजिल की तरफ से, बेस्ड ऑन अर्निंग फॉर लार्ज appliances market makers revenue growth expected to moderate in 20 मतलब फाइनेंशियल 26 में। लार्ज अप्लायंस मेकर मतलब जो बेसिकली जो बड़े लेवल की EMS बनाता है, जैसे कि आपके AC हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ओके, उसके बारे में भी मेंशन किया। अच्छा, सेबी की तरफ से ये जो अपडेट आया, तो ऑलरेडी मैं आपको लास्ट डे दे चुका हूँ, शटडाउन ऑफ वीकली ऑप्शंस नॉट प्रैक्टिकल। तो बीच में जो तो कह सकते हो कि थोड़ा बहुत खबर या चर्चाएं चल रहे थे कि सेबी शायद वीकली ऑप्शन मतलब जो FNO ट्रेडिंग है वीकली जो एक्सपायर होता है ना, उसको कंप्लीटली बंद कर देगा, नॉर्मली मंथली रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा। तो उसके ऊपर बेस करके सेबी की चेयरमैन ने कहा नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, वो एक्चुअली रियल में पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा जो कल कैपिटल मार्केट शेयर है उसके लिए बहुत सही रहेगा, तो उसके ऊपर नजर रखना कल इस अपडेट के कारण। अच्छा, उसके बाद आ जाइए भारत की जो टी प्रोडक्शन, हम लोग जो चाय पीते हैं ना, चाय, उसकी प्रोडक्शन इस बार थोड़ा ड्रॉप हुआ है, 5.9% के आसपास ड्रॉप हुआ है सितंबर में। ये एक्चुअली सितंबर के डेटा अभी आउट हुआ है, अक्टूबर के डेटा आउट नहीं हुआ, ठीक है। आज उसके बाद एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट है, इंडिया इज सेट टू ट्रिपल रेयर अर्थ मैग्नेट प्लान, $788 मिलियन, लगभग ट्रिपल। आप पूछेंगे इसके पहले कितना था,
$290 million एंड ऑल थैंक्स गोज टू चाइना, भारत की नेबर। क्यों? क्योंकि देखिए चाइना ने अगर रेयर अर्थ सप्लाई बंद नहीं करता तो शायद ही भारत $290 मिलियन से अपना बजट 788 मिलियन। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ ना आपको भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखिए कुछ कुछ सिचुएशन चाहे मार्केट में हो या कोई भी जगह पे हो, आता ही है बदलाव के लिए, कुछ अच्छा परिवर्तन के लिए। मैं कहूँगा इस मुद्दों पे देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जो भारत के ऊपर टैरिफ इम्पोज किया 50%, उसका जैसे कि नेगेटिव फैक्टर है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में मैं कहूँगा एक पॉजिटिव फैक्टर भी है, क्योंकि भारत जो है ना अपने ट्रेड को मौका मिल रहा है और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करने की। जैसे कि देखिए अभी चाइना रेयर अर्थ मैग्नेट है उसको एकदम सप्लाई बंद कर दिया या तो बहुत ही मिनिमम लेवल पे कर रहा है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है भारत या दूसरे देशों को? एक तो खुद की जो टेक्नोलॉजी उसको इंप्रूव करने की मौका मिल रहा है, दूसरा रेयर अर्थ के ऊपर खुद को यहाँ पे और बजट बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये मैं कहूँगा बहुत सही है, जो कि भारत की कंपनी से उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप इस प्रकार से भी सोच सकते हो। अच्छा, साथ ही साथ साथियों आपको पता होगा दुनिया की एक बहुत ही मशहूर ऑथर आज की डेट में जो रिच डैड एंड पुअर डैड, बहुत ही सही मैं कहूँगा ये बुक्स है। आप लोग अगर निवेश करते हो डेफिनेटली तो इस बुक को जरूर पढ़ लेना, आपको निवेश की मतलब माध्यम से एकदम जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जो रॉबर्ट कियोसाकी इसके ऑथर, उन्होंने अभी वार्निंग दिया है। किस चीज़ की वार्निंग? मिलियंस विल बी विप्ड आउट, मतलब जो मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वो बाजार से विप्ड आउट हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि एकदम धुएं की तरह गायब हो जाएगा। क्यों? प्रोटेक्ट योर सेल्फ विद गोल्ड एंड क्रिप्टो। और इन्होंने सजेशन दिया है गोल्ड एंड क्रिप्टो को, मतलब बेसिकली इनका सजेशन यही है कि गोल्ड और क्रिप्टो में निवेश करके आपका जो मतलब वर्थ है टोटल उसको मतलब सेव कर ले। लेट्स सी क्या होता है आगे, बट मैं कहूँगा यहाँ पे क्रिप्टो तो बहुत ही ऑब्वियसली रिस्क है, बट गोल्ड सिल्वर ये तो काफ़ी सेफर ऑप्शन है। अच्छा साथियों आइए अब बात करेंगे। देखिए वैसे तो कल सोमवार है और याद रखना कल सोमवार के दिन बहुत सारी कंपनी अपना अर्निंग प्रेजेंट करेगा। फटाफट थोड़ा नाम देख लीजिए अगर आप लोग को नहीं मालूम तो। देखिए सबसे पहले भारती एयरटेल, भारती एक्सा, फटाफट आप नोट करते जाइए। दोदला डेयरी, अच्छा ग्लैंड फार्मा की कल रिजल्ट आउट होगा। अच्छा इसके अलावा महाराष्ट्र स्कूटर की रिजल्ट आउट होगा, पावर ग्रिड की रिजल्ट आउट होगा, देखते जाइए। पावर इंडिया की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा इसके अलावा देखिए रूट मोबाइल की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा टाटा कंज्यूमर निफ्टी की शेयर है, टाइटेन ये भी निफ्टी की शेयर है, इवन भारती एयरटेल वो भी निफ्टी की शेयर है। तो ये सब कंपनी साथियों कल रिजल्ट आउट करेगा Q2 की, ठीक है, और आते ही मैं आपको जानकारी तुरंत दे दूंगा। ओके तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात याद रखना, इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम टोटली जियोपॉलिटिकल कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चाएं करेंगे, आलोचना करेंगे, उसको देखना मत भूलेगा। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो चैनल पे रह जाएगा, सुबह उठ के बस चेक कर लेना जरूर, ठीक है। अच्छा लास्ट डे वैसे अगर हम बात करें यूएस मार्केट तो ठीक ठाक था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, क्लोजिंग तक तो पॉजिटिव में आ गया था जरूर। इवन यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील भी आप देख सकते हो पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा बाकी रह गया आपके क्रूड ऑयल में ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ये भी एक फैक्ट है कि लगभग लाइफ टाइम लो पे चल रहा है। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आप जरा देखिए, विप्रो की डेरिवेशन लगभग 1.5% गिरा था यूएस मार्केट में, इन्फोसिस की डेरिवेशन लगभग 0.42% ड्रॉप हुआ था, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन 1.79% ड्रॉप हुआ था, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन लगभग 1.40% ड्रॉप हुआ था फ्राइडे के दिन। बट लास्ट डे मतलब फ्राइडे के दिन गिफ्ट निफ्ट की पोजीशन काफी बढ़िया था, क्लोजिंग के समय बात कर रहा हूँ कहाँ पे, 25,897 पॉइंट पे। यानी लास्ट डे निफ्टी जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहां से अप्रोक्सीमेटली 175, मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ, थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ, थोड़ा बहुत देख लेना आप लोग, अप्रॉक्सीमेटली 175 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया। तो इसको हम प्रीमियम को अगर हम एडजस्ट करें तो ठीक ठाक लेवल पे हुआ था। अब देखिए बीच में 2 दिन बाजार क्लोज था और अभी तक मैं कहूँगा एज सच कोई खराब या नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है। सो आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो एक डिसेंट ओपनिंग हो सकता है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते बट डिसेंट ओपनिंग होने का चांस है। अगर कल सुबह याद रखिए बाजार ओपन होने से पहले कुछ उल्टा सीधा अच्छा बुरा न्यूज़ आ गया, सो डोंट वरी, जानकारी आपको मैं दे दूंगा। उसके लिए साथियों आप अगर इंस्टाग्राम में हो ना, मुझे फॉलो करके जरूर रखिए, वहां पे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे कितने भी रात हो कितने भी सुबह हो, जानकारी आपको मैं दे दूंगा, इतना मेरे तरफ से प्रॉमिस है।
लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, मुझे फॉलो करके जरूर रखिए। अच्छा, उसके बाद देखिए एफआईएस द्वारा लास्ट डे तो सेल हुआ था 6,769 करोड़ और डीएस ने बाई भी किया था 7,000 करोड़ से ज़्यादा, बट हाँ लास्ट 2-4 दिनों से ये भी देखने को मिला एफआईएस ने काफ़ी सेल भी किया। अच्छा, मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई न्यू अपडेट नहीं है और TA-35 आज यानी 2 नवंबर वहाँ पे एक्चुअली रविवार को बाजार ओपन हो जाता है, 0.45% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो साथियों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूर। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, पूरा फ्री है। वीडियो के ठीक लेफ्ट साइड में नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है रेड कलर के, उसको काइंडली दबा दीजिए। ओके, अच्छा बैक टू द टॉपिक। देखिए कल सुबह सुबह क्योंकि बीच में 2 दिन बाजार क्लोज था तो ऑब्वियसली बात है किसी को पता नहीं कि ग्लोबली क्या चल रहा है या हमारे गिफ्ट निफ्टी वगैरह क्या चल रहा है। तो कल सुबह सुबह गूगल में जाके डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक जरूर कर लेना। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट सेक्टर एक हो गया आपका बैंक निफ्टी, दूसरा हो गया आपका फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जिसमें आपका बैंक्स और एनबीएफसी शामिल है। अच्छा, तीसरा हो गया आपका आईटी सेक्टर, चौथा हो गया ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर क्यों, मुझे आई थिंक कि बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पिछले 2 दिनों से 2-4 बार बता चुका हूँ। ऑटो सेल्स की रिपोर्ट इस बार काफी बढ़िया आने के कारण, ठीक है, तो ऑटो सेक्टर को भी कल नजर रखना। तो इतना काफी है कल। अच्छा, अब आ जाइए एक दिन की चार्ट पैटर्न। एक दिन की चार्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे जो एक एक कैंडल आपको दिख रहा है ना रेड ग्रीन पे, ये एक एक दिन की कैंडल मतलब एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। सो ये जो कैंडल आप देख सकते हो आखिरी वाला, ये लास्ट दिन की कैंडल। ओके, लास्ट दिन यहाँ पे हाई टच किया था, यहाँ पे लो टच किया था, इवन लो के आसपास ही आके क्लोजिंग दिया था। खैर, अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल के लिए कहाँ पे रेजिस्टेंस है। पहले रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम सपोर्ट डिफाइन करेंगे। देखिए ये पिछले कुछ दिनों की ट्रेडिंग डेज है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप रफली एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार की एक पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट के हिसाब से आप देखेंगे ऊपर की तरफ इस पर्टिकुलर लेवल पे एक और मैं आपको ड्रॉ कर, हाँ इस पर्टिकुलर लेवल पे बार बार हर्डल फेस किया और नीचे की तरफ लगभग इस लेवल के आसपास सपोर्ट भी मिला। ठीक है, मैं आपको बस ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो अब ज़रा देखिए ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो इमीडिएटली साफ दिखाई दे रहा है लास्ट डे, खास करके सेकेंड हाफ में। मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न मतलब एक एक कैंडल जो है 4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा साफ देख सकते हो ऊपर की तरफ जो अभी ना 25,850 सॉरी 25,850 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, पिछले टाइम पे यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था, अभी क्या है, रेजिस्टेंस है। जैसे कि कुछ कैंडल को आप ऑब्जर्व कीजिए, ये 2 कैंडल आप देख सकते हो वही लेवल पे, यहाँ पे 2-4 कैंडल आप देख सकते हो। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या हो गया 25,850, उसके ऊपर 26,000, सिंपल है। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी ढूंढा है, 25,850 और उसके ऊपर 26,000। अब आइए नीचे की तरफ सपोर्ट भी देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे जो आपको मैं अभी अभी रेक्टेंगुलर एंड जो फॉर्म करके दिखाया, अगेन हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ जो है ना 25,700, याद रखना कल जो है 25,700, इसके ऊपर स्टे करना जरूरी है, होल्ड करके रखना इसको जरूरी है। ठीक है, अगर होल्ड सक्सेसफुली कर गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज नीचे 25,500 तो है ही। तो 2 सपोर्ट लेवल 2 रेजिस्टेंस आपको मिल गया। अब आइए सर बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में एक गलती क्या हुआ था, गलती नहीं मतलब थोड़ा नेगेटिव फैक्टर क्या था कि बैंक निफ्टी बहुत ही शॉर्ट टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया था, सीधा सीधा। इस बीच में देखा कोई रिकवर मतलब कोई करेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। सो जिसके कारण एक तो बैंक निफ्टी ओवरबॉट पे चल रहा था और पिछले 2 दिनों पे करेक्शन के बाद बैंक निफ्टी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग जोन पे आ चुका है। 62 की RS इंडेक्स मतलब जो आपको कहता हूँ कि 70 क्रॉस कर गया मतलब ओवरबॉट पे, अब 62 पे आ चुका है, तो मतलब अभी ठीक ठाक लेवल पे है। ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए पिछले कुछ ट्रेडिंग डेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए इस प्रकार की एक लाइन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा जहाँ पे बार बार सपोर्ट मिला था, काफी बार सपोर्ट मिला। ठीक है, अच्छा ये कौन सा लाइन है, ये है आपके 57,500 से लेके लगभग 700 का नंबर यहाँ पे।
ठीक है। और ऊपर की तरफ सिंपल बात है, लास्ट डे क्योंकि 58,000 को क्रॉस करके मतलब ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे, तो 58,000 के ऊपर आई थिंक कि अगर स्टे कर लिया तो बढ़िया, अदरवाइज थोड़ा बहुत यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सप्लेन कर दिया, और कोई आपका डाउट्स या कन्फ्यूजन कुछ भी है कमेंट करके पूछिए मेरे से। और याद रखना, जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि देखिए बाजार बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो गलती मत करना, गलती से भी एफ-एन-ओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।